सैयारा की ओपनिंग देखकर क्यों भड़के फिल्म मेकर्स। 4,000 करोड़ रुपए में बना तो लोगे रामायण, लेकिन कहां से निकालोगे पैसा। रामायण मूवी पर सोशल मीडिया में छिड़ी नई बहस। खबरों में आगे बताएंगे आपको कपिल शर्मा की बोलती किसने कर दी बंद, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी बनकर लौटी स्मृति ईरानी की पहली झलक ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट। तो वहीं रांझणा की री रिलीज पर भड़के डायरेक्टर ने मेकर्स को क्यों सुनाई खरी खोटी। दोस्तों, आज के बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस में आगे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है। आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। शुरुआत कर रहे हैं हेडलाइंस के साथ में। राकेश रोशन की बिगड़ी तबीयत, आईसीयू में हुए भर्ती। आपको बताएंगे आखिर हुआ क्या उनके साथ। सैयारा की ओपनिंग देखकर निकली क्यों बॉलीवुड के दो बड़े फिल्म मेकर्स की भड़ास। प्रमोशन के तरीकों पर क्यों उठाए सवाल। सबकी फिरकी लेने वाले कपिल शर्मा की अजय देवगन ने लगा दी क्लास, नेताओं पर भी कसा तंज। महाकुंभ की मोनालिसा को देखने बेकाबू हो गए फैंस, एक झलक पाने के लिए उमड़ी हजारों की भीड़, पुलिस को संभालना पड़ा मोर्चा। शुभमन गिल के साथ बैठी दिखी दूसरी लड़की, तो पीछे से पलट पलट कर देखती रही सारा तेंदुलकर। वायरल वीडियो ने मचा दिया बवाल। 1600 नहीं 4,000 करोड़ रुपए में बनी है रणबीर कपूर की रामायण। बजट सुनकर सोशल मीडिया पर क्यों छिड़ी लोगों के बीच बहस। सलमान खान पर था क्रश, संजय दत्त के पिता से करना चाहती थी शादी। कौन है ये मशहूर एक्ट्रेस। नए नजरिए के साथ लौट रही हैं तुलसी। स्मृति ईरानी के शो के नए प्रोमो में दिखा कुछ ऐसा कि फैंस में बढ़ गई एक्साइटमेंट। मेरे खून में भी सच्चाई दिखेगी। किडनैपिंग के आरोपों पर पूजा बनर्जी, कुणाल वर्मा ने तोड़ी चुप्पी, बोल दिया बहुत कुछ। और रांझणा फिल्म की री रिलीज को लेकर मेकर्स पर भड़के डायरेक्टर आनंद एल राय, बोले इसकी जरूरत नहीं थी। एक्टर और फिल्म मेकर राकेश रोशन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि राकेश रोशन की तबीयत अचानक काफी बिगड़ गई थी, जिसके चलते उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। राकेश रोशन की हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें आईसीयू में भर्ती किया था। बाद में जांच में पता चला कि उन्हें एंजियोप्लास्टी की जरूरत है। ऐसे में राकेश रोशन की एंजियोप्लास्टी की प्रक्रिया पूरी हो गई है। फिलहाल खबर है कि राकेश रोशन की हालत अब पहले से काफी बेहतर है। उन्हें आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। बेटी सुनैना रोशन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पापा की एंजियोप्लास्टी हो चुकी है और अब वो रिकवर कर रहे हैं। कोई घबराने वाली बात नहीं है। जानकारी के अनुसार राकेश रोशन की देखभाल में उनके बेटे ऋतिक रोशन, बेटी सुनैना रोशन और ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड सबा आजाद पूरी तरह लगे हुए हैं। 18 जुलाई को सैयारा ने सिनेमाघरों में एंट्री मार ली। इस फिल्म का क्रेज देखकर सभी हैरान थे। रिलीज के पहले से ही फिल्म काफी सुर्खियां बटोर रही थी। कहीं झूठे सच्चे वादे किए जा रहे थे, कहीं झूठी ओपनिंग दिखाई जा रही थी और इस झूठी सच्ची ओपनिंग को देखकर सभी का माथा चकरा गया। अब दो फिल्म मेकर्स ने पीआर पर अपना जमकर गुस्सा निकाला है। फिल्म मेकर संजय गुप्ता ने सैयारा की तारीफ करते हुए पीआर पर अपना गुस्सा निकाला। उनका कहना है कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की तरह हमें भी बिना किसी पीआर या प्रमोशन के सीधे अपनी फिल्मों को थिएटर्स में रिलीज करना चाहिए। इन्होंने अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि बिना प्रिंट या एडवर्टाइजिंग के फिल्म इंडस्ट्री काम कर रही थी, लेकिन कॉर्पोरेट्स ने आकर पूरा काम ही खराब कर दिया। कॉर्पोरेट्स तो चले गए, लेकिन प्रोड्यूसर्स ने अभी भी प्रमोशंस का वही स्टूपिड ट्रेंड जारी रखा है। वहीं फिल्म मेकर मधुर भंडारकर ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर करके सैयारा के डायरेक्टर मोहित सूरी की तारीफ की और पीआर पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि जब कहानी में दम हो और किरदारों में क्षमता हो तो किसी पीआर या एडवर्टाइजिंग की जरूरत नहीं होती। तो कुल मिलाकर बड़ा कुछ चल रहा है इस समय सैयारा को लेकर। कपिल शर्मा के शो में इस बार शो में अजय देवगन, मृणाल ठाकुर, रवि किशन, विद्युदारा सिंह, कुबरा सैद ये सब पहुंचे हैं। जहां अजय देवगन कुछ ज्यादा ही मूड में दिखाई दिए, मजाकिया और चुटकी लेने वाले अंदाज में दिखे अजय देवगन और उन्होंने राजनेताओं पर भी चुटकी ले ली। उन्होंने कपिल शर्मा से कहा, नेता के हाथ में माइक नहीं देना चाहिए, तूने तो रवि किशन के मुंह में लगा दिया है। इसके बाद उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू पर भी मजाक किया और कहा, सिद्धू पाजी ने एक रूमाल क्रिकेट में डाल रखा है, एक राजनीति में, और यहां तो पूरी की पूरी चद्दर बिछा दी है। अजय को चुटीले अंदाज में ताना मारते हुए देखकर
दर्शक काफ़ी हैरान रह गए और अजय की बातें सुनकर ऑडियंस हंस हंस कर लोटपोट हो गई। उनका यह मजाकिया अंदाज शो की सबसे यादगार झलकियों में से एक बन गया है। शो में अजय देवगन ने कपिल शर्मा के वजन घटाने पर भी मजेदार टिप्पणी की। उन्होंने कहा, लोग वजन कम करते हैं लेकिन तूने तो इतना घटा लिया है कि तेरी नाक से भी वजन कम हो गया है। इस पर कपिल शर्मा मुस्कुराते हुए बोले, अजय सर आज फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। मोनालिसा फिल्म से लेकर ब्रांड प्रमोशन के लिए हर जगह जा रही हैं और बहुत सा उनको पैसा ऑफर हो रहा है। वहीं उनकी फैन फॉलोइंग भी किसी बड़ी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। जिस तरह से बड़े एक्टर्स की एक झलक पाने के लिए उनके फैंस का हुजूम उमड़ पड़ता है, कुछ ऐसा ही मोनालिसा के साथ भी हुआ। दरअसल हाल ही में वायरल गर्ल मोनालिसा यूपी के शिवपुरी में पहुंची थी। वो वहां क्षेत्रीय विधायक प्रीतम सिंह लोधी से मिलने आई थी। उनके साथ फिल्म डायरेक्टर भी मौजूद थे जो फिल्म निर्माण के संबंध में एमएलए से चर्चा करने पहुंचे थे। हालांकि उनकी विधायक से मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन जैसे ही लोगों को मोनालिसा के आने की खबर मिली, सब उनकी एक झलक पाने के लिए दौड़े दौड़े पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि उन्होंने अपने फैंस का अभिवादन स्वीकार किया और कहा कि सभी से मिलकर मैं बहुत खुश हूं। आपको बता दें कि मोनालिसा इन दिनों डायरी इन मणिपुर फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं और ये मुलाकात उसी फिल्म को बनाने की प्रोसेस का एक हिस्सा है। टीम इंडिया के कैप्टन शुभमन गिल एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनका बल्ला नहीं बल्कि एक वायरल वीडियो है जिसमें वो एक अनजान लड़की के साथ बैठे नजर आ रहे हैं और पीछे की सीट पर सारा तेंदुलकर उन्हें लगातार निहार रही हैं। ये वीडियो युवराज सिंह की लंदन में हुई फंड रेजिंग पार्टी का है जो कुछ समय पहले हुई थी, जहां क्रिकेट और बॉलीवुड की कई हस्तियां मौजूद थीं। वीडियो में साफ देख सकता है कि शुभमन गिल एक लड़की के साथ बातचीत कर रहे हैं, जबकि पीछे बैठी सारा तेंदुलकर जो अपने पेरेंट्स सचिन और अंजलि तेंदुलकर के साथ वहां मौजूद थीं, वो बार बार पलट पलट कर शुभमन की ओर ही देख रही हैं। सोशल मीडिया पर यह क्लिप खूब वायरल हो रहा है और फैंस इसे लेकर मजे लेने से नहीं चूक रहे हैं। कई लोगों ने कॉमेंट किया, गिल को किसी और से बात करता देख सारा को हो रही है जलन। हालांकि शुभमन और सारा के रिश्ते को लेकर कभी भी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन आया नहीं, लेकिन दोनों को कई बार साथ में देखा गया है और अक्सर सोशल मीडिया पर उनके अफेयर की चर्चा होती रहती है। इस वायरल वीडियो ने एक बार फिर उनके बीच की केमिस्ट्री को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं, जो कि अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी रहती है। रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर फिल्म रामायण इन दिनों सुर्खियों में है और इसकी वजह है इसका रिकॉर्ड तोड़ बजट। निर्देशक नितेश तिवारी की ये 2 पार्ट वाली फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म बन चुकी है। पहले खबर यह आ रही थी कि फिल्म का बजट करीब 1600 करोड़ रुपए है, लेकिन अब निर्माता नमित मल्होत्रा ने खुलासा किया है कि दोनों हिस्सों का कुल बजट 4000 करोड़ रुपए के आसपास है। यानी अगर इसको हम डॉलर्स में काउंट करें तो $500 मिलियन का बजट है। इस खबर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया और लोग हैरानी के साथ बहस कर रहे हैं कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कितना जायज है। फिल्म रामायण में रणबीर कपूर भगवान श्री राम, साई पल्लवी सीता माता और यश रावण की भूमिका में हैं। फिल्म में सनी देओल हनुमान जी और रवि दुबे लक्ष्मण जी के किरदार में नजर आएंगे। ये फिल्म हाईटेक वीएफएक्स और एआई डबिंग तकनीक के साथ बनाई जा रही है, जो उसे भारतीय सिनेमा में एक नया बेंचमार्क बनाएगी। कुछ यूजर्स का कहना है कि 4000 करोड़ रुपए का बजट बनाने की क्या जरूरत थी और इसे रिकवर करना मुश्किल होगा। एक यूजर ने लिखा, यह रकम आदि पुरुष, आरआरआर और कल की 2898 एडी के कुल बजट से भी ज्यादा है। क्या यह भारत में 4000 करोड़ रुपए कमा पाएगी? 70 के दशक के आखिरी में अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों 80 के दशक में इंडस्ट्री का जाना माना नाम रही हैं। पूनम ढिल्लों कभी संजय दत्त के पिता सुनील दत्त से शादी करना चाहती थीं, जबकि शादीशुदा होते हुए उन्हें सलमान खान पर क्रश था। एक समय ऐसा भी था जब उनका नाम यश चोपड़ा के साथ जुड़ने लगा था, लेकिन बाद में पूनम ने इसे महज एक अफवाह बताया। सुनील दत्त से शादी के ख्वाब देखने वाली पूनम ने बाद में फिल्म प्रोड्यूसर अशोक ठाकरिया के साथ शादी करके अपना घर बसा लिया था। दोनों की शादी साल 1988 में हुई थी, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा लंबा चल नहीं पाया। शादी के 9 साल बाद दोनों का 1997 में तलाक हो गया। इसके बाद पूनम ने दोबारा शादी नहीं की। जब सलमान खान का बॉलीवुड में डेब्यू हो रहा था, उस वक्त के आसपास ही पूनम ने शादी की थी। पूनम का खुद से 3 साल छोटे सलमान पर क्रश था। पूनम ने कभी सलमान को क्यूट कहा था और उनके चार्म की भी तारीफ की थी। बीते दिनों पूनम ढिल्लों को इंटरनेट पर खूब सर्च किया गया, आखिर वो कहाँ हैं, क्या कर रही हैं, क्योंकि आखिरी बार उन्हें 2020 में रिलीज हुई फिल्म जय मम्मी दी में देखा गया था। टीवी की बहू तुलसी ईरानी एक बार फिर अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों पर छाने के लिए तैयार हैं। स्मृति ईरानी का शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी अपने दूसरे सीजन के साथ लौट रहा है। हाल ही में शो
में स्मृति ईरानी का जो फर्स्ट लुक है वो सामने आया था, जिसने सोशल मीडिया पर काफ़ी तहलका मचा दिया। वहीं अब शो का नया प्रोमो रिलीज़ हो गया है, जो आता ही वायरल होने लगा है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 का ये प्रोमो स्टार प्लस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। प्रोमो में स्मृति ईरानी एक बार फिर तुलसी वीरानी के अंदाज में दिखी, जो अपने परिवार की पुरानी यादों में खोई हुई नजर आईं। प्रोमो में स्मृति ग्रीन कलर की साड़ी में बहुत ही सुंदर लग रही थी, जो कहती हैं कि संस्कार जो तब थे अब भी वही हैं, लौट रही है तुलसी आपके आंगन में खिलने। शो के इस प्रोमो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया कि बदलते वक्त में एक नई नज़र के साथ लौट रही है तुलसी। आपको बता दें कि सीरियल 29 जुलाई से रात 10:30 बजे स्टार प्लस पर, और आप इसे किसी भी समय जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। फर्स्ट लुक आने के बाद से फैंस में शो देखने की एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ गई है। टीवी कपल पूजा बनर्जी और कुणाल वर्मा पिछले काफी दिनों से विवादों में घिरे हुए हैं। दरअसल कपल पर निर्माता श्याम सुंदर डे के अपहरण, चीटिंग और उनसे पैसे वसूलने का आरोप लगा था। इस मामले पर अब कपल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसमें कहा कि इन सब चीजों से हमें बहुत हेट मिल रही है। कुणाल ने सुंदर डे पर तंज कसते हुए कहा कि आपको इस चीज के लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि हमारा नंबर जो आपने वायरल किया उसके बाद ऐसे ऐसे कॉल आ रहे हैं कि हम बता ही नहीं सकते। फैंस प्यार कर रहे हैं लेकिन लोग हेट भी दे रहे हैं। मुझे बहुत बुरा भला भी कहा जा रहा है कि आप किसी को किडनैप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बच्चा है, हाँ उसे हम अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं और वो बड़ा होकर क्या देखेगा कि उसके माँ बाप किडनैपर हैं। ये तो बहुत गलत है। कुणाल इसमें आगे कहते हैं कि आप मेरा खून निकालेंगे तो सच्चाई दिखेगी, क्योंकि मैं अपनी मेहनत से बना हूँ, किसी से भीख नहीं मांगी। मैं आपको भी सतर्क रहने की सलाह दूंगा, क्योंकि जिसे मैं 3 साल से जानता हूँ वो अगर मेरे घर में घुसकर मेरे साथ ऐसा कर सकता है तो मैं किसी का क्या भरोसा करूं। रिलीज के 12 साल बाद कल्ट रोमांटिक फिल्म रांझड़ा 1 अगस्त को सिनेमाघरों में वापसी कर रही है, लेकिन इस बार इसकी री रिलीज एक बड़े ट्विस्ट के साथ आ रही है। जैसा कि प्रमोशनल पोस्टर्स में बताया गया है, फिल्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एक नया क्लाइमैक्स दिखाया गया है। हालांकि इस फैसले ने विवाद खड़ा कर दिया है, क्योंकि निर्देशक और सह निर्माता आनंद एल राय ने दावा किया है कि मूल कहानी में इतना बड़ा बदलाव करने से पहले स्टूडियो इरोज इंटरनेशनल ने उन्हें न तो सूचना दी और ना ही उनसे कोई सलाह ली। एक इंटरव्यू में आनंद एल राय ने कहा कि रांझड़ा को किसी नए क्लाइमैक्स की जरूरत नहीं थी, इसमें दिल और ईमानदारी थी। ये एक कल्ट फिल्म बन गई क्योंकि लोगों ने इसकी खामियों और कमी के साथ इसे स्वीकारा। बिना किसी चर्चा के इसके अंत को बदलते देखना न केवल फिल्म का बल्कि उन फैंस के विश्वास का भी घोर उल्लंघन है जिन्होंने 12 सालों तक इस फिल्म को अपने दिलों में संजोए रखा है। एक्टर्स के रोल को उनकी सहमति के बिना बदलने का उनका फैसला गलत है। आनंद एल राय ने आगे कहा कि मुझे इस बात का दुख है कि हम इसी भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां इरादे और लेखनी दोनों ही बेकार हैं। मैं बस इतना कह सकता हूं कि इस तरह के लापरवाह और निराशाजनक प्रयोग से मैं खुद को अलग कर लूं। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।